आप सभी प्यारे बंधुओं को, पाठकों को हार्दिक अभिनंदन करता है यह गुरुकुल कोचिंग सेंटर। आप सभी का स्वागत है। आप सभी इस वीडियो में संधि के बारे में जानेंगे और किसी भी प्रकार का जो कंफ्यूजन है संधि संबंधित वो समाप्त होने वाली है। संधि है क्या? यानी दो पक्षों का मेल ही संधि कहलाता। यानी देखिए ये अलग अलग है, इसको हमने अलग कर दिया तो ये क्रिया संधि विच्छेद हो गई। यानी संधि विच्छेद क्या है? जब किसी शब्द को तोड़ दिया जाए, यानी संधि की हुई शब्दों को तोड़ दिया जाए वो संधि विच्छेद है। और संधि क्या है? ये देखिए ये संधि हो गई, यानी ये दोनों मिल गए आपस में, संधि हो गई। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। मेल माने मिलना, यानी मिलना। जब दो पक्ष दो वर्ण मिल जाए वही क्रिया संधि होती है। जब पहले शब्द के आखिरी वर्ण का आखिरी वर्ण, यानी पहला शब्द कौन सा होता है? दो शब्द होता है। जैसे विद्या धन आलय, तो विद्या पहला शब्द हो गया और दूसरा शब्द क्या हो गया? आलय। का मेल दूसरे शब्द के पहले वर्ण से होता है और उससे जो विकार माने होता है परिवर्तन उत्पन्न होता है, यही क्रिया ही संधि कहलाती है। उदाहरण देखिए, सचिव धन आलय। अब इन शर्तों को पढ़िए। ये जो परिभाषाएं होती हैं असल में हमारे शर्त होती हैं, और जो इसको याद कर लिया समझ लीजिए उसको आ जाओ। इसीलिए इतना आसान शब्दों में लिखा गया है कि आपको समझ में आए। यानी पहले शब्द का आखिरी वर्ण इसमें क्या है? तो सब पहले शब्द यार देखिए सा ची व, ये वह हमारा क्या है? आखिरी वर्ण है। अब वह अब जानते हो जिसमें कोई स्वर नहीं रहता उसमें छोटा आ लगा रहता है। अब इस प्रकार ये वह कर लिया और वह में छोटा आ लगा हुआ, तो ये हमारा आखिरी वर्ण निकल कर आ गया। ये क्या निकला? आखिरी वर्ण निकल कर आ गया। देखिए प्यारे, दिमाग से समझिए तब समझ में आएगा। और दिमाग अगर वीडियो में लगा है और मच्छर तो मेरे काट रहा है, समझ में नहीं आएगा। बात समझ लीजिए। तो सचिव यानी वह, और यहाँ छोटा आ की मात्रा है, तो ये हमारा आखिरी वर्ण क्या हो गया? छोटा आ निकल गया। तो अब सचिव हम ऐसे लिख देंगे और छोटा आ का मेल बड़ा आ से कर देंगे, और ये दोनों मिलकर बड़ा आ बन जाएगा। ये दीर्घ स्वर संधि का है, तो ये बड़ा आ की मात्रा लगा दिया, ये हो गया लय। यानी ये जब खत्म हो गया तो बचा लय, तो लय बगल में लिख दिए, ये हो गया सचिवालय। यानी ये पहला शब्द हो गया, ये दूसरा शब्द हो गया। पहले शब्द का आखिरी वर्ण दूसरे शब्द का पहला वर्ण मिलकर सचिवालय बना। इस प्रकार समझने की बात होती है। जैसे लिखा है भोजन। अब ये पहला शब्द है, पहले शब्द का आखिरी वर्ण क्या है? ना है। ना में छोटा आ छुपा हुआ है, छोटा आ हो जाएगा आखिरी वर्ण। अब छोटा आ का मेल किससे करना है? बड़ा आ से करना है। ये समाप्त हो गया, यहाँ से ये समाप्त हो गया, ये बचा बड़ा आ। बड़ा आ और छोटा आ मिलेगा तो बड़ा आ होगा। आकाश सवर्ण दीर्घा समान वर्ण, ये भाई भाई जब मिलते हैं तो बड़ा हो जाता है। जैसे जब दो भाई आपस में मिलते हैं उनके पास शक्तियां ज्यादा हो जाती हैं, उसी प्रकार ये देखिए हमेशा इनकी शक्तियां ज्यादा हो जाती है। और ये दोनों मिलाकर बड़ा आ से तो कुछ ज्यादा हो नहीं सकता, तो बड़ा आ बन गया। यानी छोटा आ का मेल बड़ा आ से, बड़ा आ का मेल छोटा आ से, बड़ा आ का मेल बड़ा आ से, या बड़ा आ का मेल छोटा या बड़ा आ से किसी भी परिस्थिति में होगा तो बड़ा आ ही बनेगा। तो भोजन ऐसे लिख लिया, भोजन। अब ये दोनों मिलकर हो गया, बड़ा की मात्रा यहाँ लग गई, और क्या बचा? लय। अब हमने ऐसे लय लिख दिया, ये हो गया भोजनालय। अभी तो हम आपको स्वर संधि के लिए अलग से वीडियो डालेंगे। स्वर संधि के पूरे प्रकार आपको पढ़ाए जाएंगे संधियों के ना। तो इस प्रकार संधि कोई पूछे, संधि की परिभाषा, संधि
का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, जब पहले शब्द के आखिरी वर्ण का मेल दूसरे शब्द के पहले वर्ण से होता है और उससे जो विकार यानी ये परिवर्तन, विकार माने क्या होता है, परिवर्तन उत्पन्न होता है, यही क्रिया ही संधि कहलाती है। उदाहरण सचिव धनालय सचिवालय, भोजन धनालय बराबर भोजनालय। इस क्रिया को, जोड़ने की क्रिया को संधि कहते हैं, इस क्रिया को संधि कहते हैं। और ये जो टूटी हुई क्रिया है इसको कहेंगे संधि विच्छेद। अब संधि के भेद कितने होते हैं? तो संधि के प्रमुख रूप से तो 3 भेद है, इसमें प्रमुख कोई बात नहीं, 3 भेद है। इनके सबके उपभेद जरूर है, लेकिन जब आपसे कोई पूछे कि संधि के भेद कितने होते हैं, संधि कितने प्रकार की होती है, तो आप क्या बताएंगे? 3 प्रकार की, 3 प्रकार आप बताएंगे संधि। अब ये क्या है? स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। अगर आपसे कोई पूछ ले कि स्वर संधि के भेद बताए, तब आप 5 प्रकार की बताइए। पाठक, बच्चे, छात्र छात्राएं हमेशा गलती कर देते हैं। उनसे कोई पूछा संधि, अब वो स्वर संधि पढ़े, 5 बता दिए, पेपर में भी टिक मार दिए 5 वाले ऑप्शन पर। नहीं, जब पूछे कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तब 5 वाले ऑप्शन में टिक मारिए, नहीं 3 वाले ऑप्शन में टिक मारिए। संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। पढ़ाई करिए, पढ़ाई से मत भागिए, नहीं जीवन भर भागते रहेंगे, कोई काम आने वाला नहीं है।